किया तो कम से कम मेरी जानकारी में 700 से ज्यादा सिपाही और दरोगा बने हैं और पीएससी में गए हैं। जो राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में भर्ती नौजवान जो हुए थे वो चले गए उधर जाकर के जय सुहेलदेव का नारा पुलिस लाइन में लगाते हैं। तो वहाँ पुलिस विभाग के लोग पूछते हैं कि भाई जय सुहेलदेव के, तो कहें हम लोग जय सुहेलदेव वाला है। राजभर जी को जानते हो? अच्छा, वो ओम प्रकाश राजभर टीडिया वाला है। बोलो सही है कि गलत है? आप चले जाओ बॉम्बे, चले जाओ दिल्ली। हमारे साथी बता रहे थे ना, हमारे साथी बता रहे थे कि क्या किया ओम प्रकाश राजभर ने। आज देश का कोई भी चैनल हो, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे राज्य चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे आपके प्रिंट में सोशल मीडिया हो, आप बताओ सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? सबसे ज्यादा चर्चा राजभर की हो रही है कि नहीं हो रही है? विधानसभा के अंदर 5 साल पिछले कार्यकाल में और इस बार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी खड़ा होते हैं तो 403 विधायकों में किसी से बात नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो कहते हैं कि देखो ओम प्रकाश राजभर, ये अखिलेश का खेला है, तुम भी देख लो, तुम्हारा भी हक लूटा गया है। विधानसभा के अंदर बोलते हैं और बाहर हमारे पत्रकार भाई लोग भी हैं। अगर जिले में खबर हो जाए कि राजभर जी आ रहे हैं तो फिर बिना मिले तो ये लोग भी नहीं मानते हैं कि आज कोई न कोई मसाला राजभर जी से मिल ही जाएगा। तो ये लोग भी खोजते रहते हैं। आज पूरे देश में चर्चा है और लोग कहते हैं क्या हो गया। और देखो आज देश की राजनीति, दिल्ली का चुनाव, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो राजभर ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी की है कि नहीं है? देश के चुनाव, प्रदेश के चुनाव, 22 के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर टीवी, अखबार, पेपर में छपने दिखाई देने वाला कोई नेता था तो ओम प्रकाश राजभर की चर्चा थी। 22 के चुनाव में आ रहा है, 24 का चुनाव फिर आ रहा है। अब शुरू हो गया कि राजभर जी, अब राजभर जी के पीछे पड़े हैं तो क्योंकि भैया चलो कुछ दिखाते रहो। हम तो आपसे कहूंगा कि देखो हमारी जो सोच है, हमारी जो लड़ाई है, सिर्फ एक लाइन की है, एक लाइन की है। मैं बार बार कहता हूं, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भारतीय समाज पार्टी है। बस एक लाइन का पूरा हमारी पार्टी का मिशन है। और आपसे कह रहा हूं, दुनिया बिक सकती है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस लड़ाई को लेकर निकला है, मरते दम तक इस लड़ाई को आगे बढ़ा करके दिखाऊंगा। और आज आपसे कह रहा हूं धैर्य रखो। और नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं जरा धैर्य रखो। देखो कांग्रेस पिटी हुई है, बसपा पिटी है, सपा पिट रही है। ये तो आपने सहयोग कर दिया। हम लोग चले गए कि 100 पार हो गए, हम लोग साथ दे दिए कि 100 पार हो गए। 24 का चुनाव आ रहा है, 24 का चुनाव आ रहा है। ये कहाँ जीती हैं आप बताओ? ये जीती हैं कहाँ? हम जहाँ खड़ा है बगल का सीट हो, बगल का सीट बनारस, बगल का सीट चंदौली, बगल का सीट जौनपुर, बगल का सीट लालगंज, बगल का सीट आजमगढ़, बगल का सीट घोसी, बगल का सीट बलिया, बगल का सीट गाजीपुर। जीती हैं कहाँ? कि सपना छोड़ता ये देख लिया चुनाव आवत आवत जवन खेल के ले हुआ वो खेल के ओम प्रकाश राजभर वो खेल के लथुअन की जो धोखा ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश जी आपने दिया है वो धोखा आपको मिलने जा रहा है। 24 आते देख लेना। कहे चिल्लाते हुआ गठबंधन कर ले हुआ मध्य प्रदेश में सब चुनाव लड़ा, जदयू वाले अलग प्रत्याशी, सपा वाले अलग, कांग्रेस वाले अलग, सब अलगे अलगे लड़ता। कौने बात का गठबंधन बा? आवा यूपी कांग्रेसो तलवार टेवत फरिया जाई, आवा अलगे अकेले लड़े की होई। क्या करबा? कुछ नहीं कर सकते हो। आप देखते जाओ खेल। आज हम जौनपुर नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिले के साथ साथ बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 13 प्रांतों में आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
13 प्रांतों में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मुझे तो मैं आ रहा था तो सोशल मीडिया फेसबुक पर अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह भेज रहे थे कि साहब हम लोगों की ये तैयारी है, हम लोगों की ये तैयारी है। हम तो तैयारी देख करके परेशान थे कि अलीगढ़ का अलग चिल्ला रहा है, मथुरा का अलग चिल्ला रहा है, सहारनपुर बात पर शामली वाला अलग चिल्ला रहा है कि साहब हमारे यहाँ बढ़िया होगा। हम के भाई करो बढ़िया, हम तो इस इलाके में हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान साथी, इधर के लोगों की चाहत थी। कई बार हुआ कि नेताजी नहीं आ रहे हैं और इधर के लोग गुस्सा भी रहे थे कि नेता भुला तो नहीं गए, लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ। देखो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं गरीब परिवार में पैदा हूँ, मड़ई में रहने वाला, मड़ई से निकला, दूसरे का कपड़ा मांग करके पहना और मांग के किताब पढ़ा, और पढ़ने के लिए फीस नहीं थी। ऑटो रिक्शा चलाया बनारस में, ऑटो रिक्शा चला करके पढ़ाऊं, फीस वहां से दिया हूं। इसी बनारस फूलपुर सिंधोरा जीप चलाया, सब्जी बेचा, लेकिन आज टेम्पू चलाते चलाते, जीप चलाते चलाते सरकार चलाने का भी काम शुरू कर दिया। साथियों ये आप नौजवानों में आपसे कह रहा हूं कि देखो लज्जा मत रखना भाई, चोरी मत करना, डकैती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ईमानदारी से कमाओ, मजदूरी करो, मेहनत करो, बेटा बेटी को पढ़ाओ। और माताओं बहनों बुजुर्गों, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि देखो आप लोग भी जाते हो रैली में, मीटिंग में, अब समय आ रहा है, अब आपके विषय में पूरे देश के नेताओं को मजबूर करूंगा। यहाँ के बिजली विभाग के ठेका मिल गया ठेकेदार को, तो ठेकेदार ने गांव में जाके कहा, ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा हूं कि वो ठेकेदार गांव में जाके कहा कि फ्री में मीटर लगा था, तो गरीब कमजोर पूछना कि बिजली फ्री में रही, तो ठेकेदार जो लगाओ तो ना कहना हाँ फ्री में रही, वो आधार कार्ड दे देना, मड़ई दुआरे घरे टंगवा देना। अब ओकरे बाद पता लगल के कनेक्शन हो गल, कोई के नहीं भयल, और वो मीटर हवा में बिल देता। अब कोई का 20,000, कोई का 30,000, कोई का 40,000। अब गरीब परेशान था कि कैसे दिया है। अगर ये बात पहले बता दिया गया होता कि मीटर फ्री में है, बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, तो गरीब हमेशा कर्जा करता, लेकिन आपका बिजली का बिल देता गरीब, लेकिन उसको बताया नहीं गया है। ये सबसे बड़ी बीमारी पैदा हुई है। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने कही। मैं जब जब मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ तब तब इस बात की चर्चा करता हूँ। ये बीमारी है तो जानते हैं कि भाई हम 6 गो एमएलए हैं, हम 6 गो एमएलए की ताकत से मुख्यमंत्री से बतियाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये स्थिति हमारी है, ये समाज में इस तरह की दुर्गति है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो विचार विमर्श विद्युत विभाग के हमारे ऊर्जा मंत्री हैं A.K. शर्मा जी, उनसे भी बात होती है। प्रमुख सचिव महेश गुप्ता जी हैं, आयुष गोयल जी हैं PCCL के चेयरमैन, उनसे भी बात होती है। इस पे कैसे निजात मिले, इस पे बात करिए आप लोग, इस पे काम हो। तो मोदी जी ने कहा कि अब तो आप हमारे साथ आ गए हो, इस पे यूपी में जाकर के लड़ करके मामला को ठीक करो। हमके मेरे बस का नहीं, विभाग जिसको आप दिए हैं, और ये विभाग बताओ कि विभाग के लोग इस तरह की व्यवस्था सही करें। गरीब बिजली के बिल से परेशान है, बताओ ये कितने लोग परेशान हो, जरा हाथ उठाओ भाई। परेशान सब लोग हो ना। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हमारी लड़ाई कुछ नेताओं को बुरा लग रही है, ये तो गड़बड़ बोल रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। अभी कल सवाल मैंने किया तो राष्ट्र निर्माण के विषय में लेकर सेमिनार था दिल्ली में, मैंने वहां कहा कि देश में 2 तरह की शिक्षा है। राष्ट्र निर्माण तब सफल होगा जब एक समान शिक्षा होगी। जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो, और गरीबों को फ्री शिक्षा की व्यवस्था हो, तब जाकर के राष्ट्र निर्माण की बात आगे आएगी। एंकर ने पूछा कि क्यों, हमने कहा बताओ आप भाई, जो गरीब पढ़ा लिखा नहीं है वो राष्ट्र निर्माण की परिभाषा क्या जानेगा। जब तक वो राष्ट्र निर्माण की राष्ट्र की परिभाषा नहीं जानेगा तब तक वो राष्ट्र के लिए काम नहीं करेगा। तो एंकर ने कहा कि अब तक जितने लोग यहाँ हमारे डिबेट में आए
सबसे अच्छा सुझाव ओम प्रकाश राजभर जी आपका है। राष्ट्र के सवाल से जो आपने कहा है, हम तो ये बात चाहते हैं, ये इसलिए हम परेशान हैं कि आज देश में गरीब कमजोर लोग, चाहे किसी जाति का हो, आज जब प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाता है, फीस देना होता है, तब उसको मालूम होता है कि क्या उसके ऊपर बीत रही है। इस नाते हम कानून के चक्कर में, हमने प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहा कि हमारे यहाँ दो तरह की शिक्षा है। अमीर का बेटा कॉन्वेंट में प्राइवेट स्कूल में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है, और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर पढ़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब वही लड़का दोनों जाते हैं किसी परीक्षा में बैठते हैं नौकरी के लिए, तो गरीब का बेटा फेल हो जाता है और अमीर का बेटा पास हो जाता है। यही हमारी दुर्गति का कारण है। आप बताओ, ये बात मैंने सही कहा वहां की गलत कहा? किसी नेता की औकात है कहने की? देश में हम तो देश की चुनौती देते हैं। मैं तो वहां जाता हूं, देखता हूं, जो नेता जाता है अपने टिकट की बात करता है, अपने मंत्री बनने की बात करता है, हम इज्जत सम्मान मिलती रहे इसके लिए वहां बात करता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सीना ठोक करके गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचितों की आवाज, चाहे सदन हो, जब विधानसभा में भी खड़ा होता हूं, 403 विधायक हैं और 403 विधायकों में जब हम खड़े होते हैं तो पूरी विधानसभा सन्न हो जाती है कि भाई राजभर जी अब खड़ा हो गए हैं, अब देखो अब कुछ न कुछ बोलेंगे जरूर। जब सदन में ललकारता हूँ, चाहे प्रजापति के सवाल पे, चाहे कहार के सवाल पे, नाई के बिंद के केवट पे, चाहे पिछड़ों के सवाल पे और दलितों के सवाल पे, जब मैं सवाल खड़ा करता हूँ तो चुनाव जीत के जाने वाले लोग मुड़ी नीचे करके हंसते हैं कि ठीक बोला था, बढ़िया लड़ा था। साथ देने को तैयार नहीं, ठीक लड़ा था, अच्छा बोला था, लेकिन हम बोलब ना, नहीं तो पटिया से निकाल जाए। ही डरते हैं, वोट मांगे आवल तब नहीं डरते हैं। इस नाते अब ओम प्रकाश राजभर बहुत साफ साफ बात हम आपसे कहना चाहता हूं कि आप बताओ, 21 साल में मैंने शुरू किया। आपके बगल में गांव फतेहपुर कटौना, हमारे मामा जी यहीं बैठे हैं। रतनपुर गांव सुने होंगे, जौनापुर का है ना, ये रतनपुर के रहने वाले हैं, ये हमारे मामा जी लगते हैं। इनके बड़े भाई थे, नहीं है धरती पर, गुजर गए। वो हमसे कहते थे जब पार्टी बनाए था बहुत हरानी हुए, हमके उस दिन मिलूंगा मामा जिस दिन हम कारनामा दिखाएंगे। और जब मामा गए लखनऊ, जब मैं मिनिस्टर बना तो मामा ने कहा कि मान गए कि धरती पर अगर कोई राजभर को जगाने के लिए तैयार है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माई का लाल पैदा नहीं। ये मामा ने बताया। क्यों बताया? आप बताओ, कोई गांव ऐसा बताओ जिस गांव में हम न गए हों? कोई गांव बचा है हमसे? एक एक गांव, एक एक पूर्वा में घूम घूम करके हम लोगों को जगाए, यही नहीं। और विधानसभा के पदाधिकारियों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के दिन भाषण हम सभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े नेता, हम सबके चहेते नेता यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम सभी लोग आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिगड़े सूल न हो उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसके पथ में बिगड़े सूल न हो। तो आज देश की विषम परिस्थितियों में जब सामाजिक विषमता फैली हुई है, ऐसे में आपके समाज से, गरीब समाज से उठकर एडी के नेता सब समाज को जोड़ते हुए प्रदेश को मजबूत करने के लिए, भाईचारा को स्थापित करने के लिए, सरकार में भागीदारी स्थापित करने। अब हम चाहेंगे वक्ता के अगली कड़ी के रूप में आदरणीय शिवल्भ भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय डॉक्टर जेपी सिंह जी आप आवे और अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर जेपी सिंह जी, जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए, जोरदार ताली।
एस्टीमेट खाली बनवा लेना, आय प्रमाण पत्र बनवा लेना, आधार कार्ड, 3 चीज हमको दे देना। अगर तुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो 10 दिन के अंदर 10 लाख रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। एक हुकूमत है, हम कहीं भी रहते हैं, कोई जाति बंधन नहीं, कोई जाति बंधन नहीं हमारे यहाँ। ब्राह्मण भी हो सकता है, सबसे निचली पायदान पे मुसहर भी हो सकता है, चमार भी, धोबी, धनकार, पासी, खटी, सब जाति हो सकता है। अगर वो बीमार है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, तो सिर्फ बाध्यता इस बात की है कि सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा करके हमको दे देना, आपका सारा काम वही खत्म हो जाएगा। 10 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल पैसा ओम प्रकाश राजभर पहुंचा देगा। ये काम हम करते हैं। इसी बात को लेके मैंने जब हमारी बात, अभी आप लोगों को लगा, बहुत से लोग नौजवान नहीं पता होगा, 18 जुलाई को, इसी 18 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री जी से करीब 4 घंटे हमारी बातचीत हुई है। 1-2 घंटा नहीं, 4 घंटे बात हुई। और 4 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, मैं तो नाम सुनता था, आप कैसे चलते हो, कहां से रुपया पाते हो? हमने कहा कि रुपया तो हमारे पास बहुत है, रुपया की कमी नहीं है, सिर्फ मुझे अधिकार की कमी है, अधिकार नहीं मिल रहा है, हम इस नाते छटपटा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? हमने कहा कि मैं विधायक बन के आया, मिनिस्टर बना, उसके बाद छोड़ दिया और इलाज के लिए इतना रुपया दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी काम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए हमने 5 लाख रुपया, कोई जाति धर्म नहीं छीना, जैसे आप ललकार रहे हो उसी तरह हम भी 140 करोड़ आबादी में रहने वाला जो भी बनवाया आयुष्मान कार्ड, उसको 5 लाख रुपया इलाज के लिए देने का काम किया हूँ। ये मोदी जी ने हमसे कहा। हमने कहा ये तो स्वागत योग्य है, बताओ ये काम सही है कि गलत है? अगर जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, फिर नई योजना लागू हो गई है, बनाने की प्रक्रिया भी फिर शुरू हो गई है। दूसरा काम देखो, जो किसान है, जिसके नाम से जमीन है, अगर वो खाता खोलवाया है, उसके खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है, किसान सम्मान निधि आ रही है, 6,000 रुपया सीधे। बताओ बीच में कोई बिचौलिया है का? कोई बिचौलिया बीच में है? कोई बिचौलिया नहीं। अब धीरे धीरे हम क्या शुरू करने वाले हैं? हम बीमारी पकड़े हैं। हमने मोदी जी से कहा हूं भाई कि देखिए, बिजली तो आ रही है 16 घंटा 18 घंटा देहात में, लेकिन एक बीमारी पैदा हो गई है भाई। वो बीमारी, आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है? देखिए, आज भारतीय समाज पार्टी का 21वां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश के 75 जिले में मनाया जा रहा है। अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिले में भेजा गया है। हमारी ड्यूटी जौनपुर जिले में लगी, तो आज यहाँ के नेताओं द्वारा यहाँ का काम रखा गया है। 2024 की क्या रणनीति है? देखिए, 2021 के लिए 24 के लिए हम लोग एनडीए में शामिल हैं, ये तो खबर है। तो हम सब लोग ये जो तैयारी हो रही है 2024 की ही तैयारी है। इंडिया गठबंधन क्या प्रभाव डाल रही है? कोई प्रभाव नहीं, आप देख नहीं रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अभी हाल के ही आपके सिंबल पे जफराबाद विधायक चुनाव लड़े थे, अभी उनका सपा में गया नहीं है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं ना जी, तो लंबे समय तक जो जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी को याद आता है, लेकिन ऊपर से सपाई है लेकिन अंदर से भाजपाई है। यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के लोगों को देखिए, जो संदेश है कि जो लड़ाई हमने 21 साल पहले शुरू की, उस लड़ाई को अब समय आ रहा है धीरे धीरे मुकाम पर पहुँचाने के लिए। जो लोग कल तक सामान्य इज्जत नहीं करते थे, जो इनके विषय में नहीं सोचते थे, जो वंचित शोषित लोग थे, जो पीड़ित थे, इनके विषय में कोई सोचता नहीं था। सामाजिक न्याय की बात करते थे और अपनी जाति की बात करते थे। चाहे बिहार में आप देखिए, नीतीश जी और लालू जी के अलावा कोई सामाजिक न्याय में दिखता नहीं था। और यूपी में अगर आ जाइए तो जब सपा की गवर्नमेंट बनती है तो सामाजिक न्याय में यादव जी दिखते हैं, दूसरा तो सामाजिक न्याय में कोई आता नहीं है। बसपा की सरकार बनती है तो मायावती जी सामाजिक न्याय में दिखती हैं।
तो सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या होती है? अब बिहार में जातिवार जनगणना हुई, 36% अति पिछड़ा, 17% अल्पसंख्यक, 16% सामान्य वर्ग, 21% अनुसूचित जाति जनजाति। अब सामाजिक न्याय, अब पूछा जा रहा है कि भाई बताओ सामाजिक न्याय क्या इनके साथ किया आपने? आप इनको धोखा क्यों दे रहे हो? अब उनमें चेतना जगी है, उसी चेतना को हम इनको जगा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए अच्छी शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था आपको कैसे अब तक लाभ मिले, सरकार की जो योजनाएं बन रही हैं उसको लेने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपके घर कोई योजना पहुंचेगी नहीं।